हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। रीडिंग होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, चाहे आपका रिसेंटली कांटेक्ट ख़त्म हुआ है या फिर बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही, बट आप जानना चाहते हो कि आपका पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, दिल में आपको लेकर, क्या इंटेंशंस हैं राइट नाउ उसकी, क्या वो कोई एक्शन लेना चाहता है या फिर मूव ऑन करना चाहता है, क्या चल रहा है इस पूरी सिचुएशन में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर, व्हाट्स गोइंग ऑन। हमारे पास पहला कार्ड है विच सेज कि पर्सन आपको लेकर डेफिनेटली बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो कि दबा रहा है राइट नाउ। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपके पर्सन ने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया हो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपनी अटैचमेंट आपके साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कभी की हो, लेकिन राइट नाउ जो है वो सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है आपके पर्सन के एंड से। अगर आपकी रिसेंटली बातचीत ख़त्म हुई है तब भी, और अगर बहुत पुरानी बातचीत ख़त्म हो चुकी है तब भी, इवन तो दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स, लेकिन सप्रेस कर रहा है आपका पर्सन इस अपने जज्बात को आपको लेकर। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है उसके माइंड में आपको लेकर राइट नाउ। द एम्प्रेस, 6 of Pentacles, King of Pentacles। अच्छा, वाओ। और इन द डेक वी डू हैव द एस ऑफ कप्स। बहुत क्लियर एनर्जी है, सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर, लेकिन दिल ही दिल में एक चीज़ जानता है कि आप उसके लिए परफेक्ट पार्टनर थे, हो, रहोगे। राइट नाउ उसके पास टाइम नहीं है कि वो कनेक्शन में इन्वेस्ट कर सके। राइट नाउ उसके पास टाइम नहीं है कि वो जस्टिस कर सके कनेक्शन में रहते हुए आपके साथ। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन इसकी लाइफ में ऐसी है जहाँ पर ये मैक्सिमम उतना ही कर सकता था, उतना ही कर सकता है जो ये कर रहा था या है। और इसको लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कि एम्प्रेस की एनर्जी के साथ इसको फील होती है कि आप मूव ऑन नहीं करोगे इसको लेकर कनेक्शन से। चाहे आप दोनों ख़त्म कर चुके हो, बातचीत ख़त्म कर चुके हो, लेकिन मूव ऑन नहीं करोगे। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी इसको है आपकी तरफ से। और मुझे लगता है कि ये जानता है कि इसने आपको कैसे ट्रीट किया और कैसे कर सकता था, लेकिन somehow इसको लगता है कि ये परफेक्टली डील कर रहा था आपको। इट्स मोर लाइक कि इसको लगा कि आप शायद अंडरस्टैंडिंग रहोगे, जितना भी दे पा रहा है, जितना भी कर पा रहा है कनेक्शन को लेकर, उतने में आप शायद सेटिस्फाइड रहो, इसकी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी टाइम्स आप पर्सन से बेग कर रहे थे अटेंशन के लिए, लव के लिए, केयर के लिए, टाइम के लिए। सो वो सब हो नहीं सका। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ भी जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं जहाँ पे वो अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको ब्लेम डेफिनेटली करता होगा कि आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके या आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते थे। लेकिन इसके ऊपर राइट नाउ काम का प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर, अपने वर्क या अपने करियर पाथ को लेकर बहुत ज़्यादा सिचुएशंस इसके माइंड में चल रही हैं, जिसकी वजह से स्टिल ये कोशिश करता है कि अपने आप को इन्वेस्टेड रखें इन चीज़ों में ताकि वो सप्रेस कर सके अपने इमोशंस आपको लेकर। लेकिन डेफिनेटली इन द डेक हमारे पास द एज ऑफ कप्स का कार्ड था, तो डेफिनेटली प्यार बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में इस इंसान के एंड से। लेकिन कहीं ना कहीं काम, लोग बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके कनेक्शन को। लेट्स सी कि क्या इंटेंशन है इसकी राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में रहते हुए आपको लेकर। क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान की राइट नाउ आपको लेकर। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड था वो, लेकिन क्योंकि हम जब कार्ड्स फॉलो आउट करते हैं डेक से, मैं तभी कार्ड्स इंक्लूड करती हूँ जब इट्स समथिंग दैट आई कैन सी, तो इसलिए उस कार्ड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हो सकता है कि डीप डाउन ये इंटेंट करता हो कुछ लोगों के लिए कि अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे से शादी करो या कनेक्शन को आगे लेकर जाओ। बट लेट्स सी कि क्या इंटेंशन है राइट नाउ इस इंसान की इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी द मून। फीलिंग्स काफ़ी हद तक म्यूचुअल हैं और उसको लगता है राइट नाउ कि चाहता है ये भी वही सब है जो आप चाहते हो, बट एट द सेम टाइम इसको लगता है कि जो हम चाहते हैं वो राइट नाउ पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज़ सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन को जब भी वो सोचता है, उसको डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस जो है वो डेफिनेटली काफ़ी हद तक
हावी हो जाती है। और काफ़ी हद तक एक चीज़ और है कि इसको लगता है कि कुछ है आप दोनों के दरमियान में जो कि वर्कआउट नहीं हो सकता। शायद वो इसके काम के प्रेशर की वजह से हो सकता है, शायद इसकी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी एंड की वजह से हो सकता है। इसको लगता है कि कुछ भी राइट नाउ सोचना या करना या कोई एक्शन लेना शायद इस सिचुएशन में अभी सही नहीं है। इसके पास या तो टाइम नहीं है या फिर ये अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं फील कर रहा। लेकिन डेफिनेटली आप इसकी ज़िंदगी में वो हैप्पी मोमेंट हो जो कि ये जीना चाहता है फिर से, लेकिन राइट नाउ नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी दोबारा और आप लोग नया चैप्टर डेफिनेटली स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और मिस करता रहेगा। एंड ये फीलिंग राइट नाउ वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि एक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है, एक कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा टाइम ये लास्ट नहीं करेगा। जो नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन है, चाहे बहुत पुराना कनेक्शन क्यों ना हो, सर्टनली इसके माइंड में जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपकी दोबारा बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग एक नया चैप्टर दोबारा शुरू करोगे, क्योंकि ये पर्सन और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो। लेट्स सी कि पर्सन आपसे राइट नाउ क्या कहना चाहता है। जो भी आपका पर्सन है जिससे नो कम्युनिकेशन चल रही है, क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपको राइट नाउ, क्या मैसेज है इसका आपके लिए। एट ऑफ कप्स, द जस्टिस, द डेथ। इन द डेक वी डू हैव क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि पर्सन आपसे कहना चाहता है कि चाहे हम पास हैं या दूर हैं, जस्ट नो वन थिंग कि कोई भी चीज़ इसकी ज़िंदगी में आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। ये जानता है कि ये आपको जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इसको लगता था कि जस्टिस कर रहा है सिचुएशन के साथ। ये जानता है कि ये आपको खुश नहीं रख सकता था या रख सका, और उस सब के लिए वो इन सारी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है ख़ुद में भी कहीं ना कहीं, और लेकिन उसको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये मैक्सिमम था जो वो कर सकता था। सो आपसे डेफिनेटली कहना चाहता है कि वो जानता है कि आप उसे कितना प्यार करते हो, वो जानता है कि कनेक्शन कितना ही स्ट्रांग है, और लेकिन वो चाहता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं, और वो आपके पास वापस आना चाहता है। वो जानता है कि आप उसकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी हो जो ये डिज़ायर करता है, वो पैशन हो जो ये डिज़ायर करता है। जानता है कि इसके पास शायद राइट नाउ भी टाइम नहीं है, लेकिन ये कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है। लेकिन एक चीज़ डिज़ायर करेगा, विश करेगा कि काश आप इसको अंडरस्टैंड करो, इसको ट्रस्ट करो, और ये मत सोचो कि शायद ये किसी और के साथ हो सकता है, शायद ये इस वजह से आपको इग्नोर कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है। ये चाहता है कि आप फेथ रखो कनेक्शन के अंदर, और जो भी हो चुका है कनेक्शन के अंदर उस सब को भूलते हुए चीज़ों को आगे जो है वो नया चांस देने की कोशिश करो जब भी कम्युनिकेशन होती है आप दोनों के दरमियान में। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन का रिवाइवल जो होगा डेफिनेटली होगा, और मुझे लगता है कि ये लास्ट भी करेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक आप दोनों की एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस सेम है। जस्ट दैट कि पर्सन जानता है एक और चीज़ विच इज़ अ गुड पॉइंट, कि जानता है कि कहीं ना कहीं ये इसने आपको डिसअपॉइंट किया बाय नॉट बीइंग अवेलेबल, और वो चीज़ें ये अंडरस्टैंड करते हुए एक्शन लेगा। लेट मी सी के नियर फ्यूचर में क्या एक्शन आप देख सकते हो इस इंसान की तरफ से। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप विश करते हो, डिज़ायर करते हो, यू कैन मेक दैट एक्शन कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन। सो कोशिश करो कि अपने थॉट्स में ऑलरेडी वो सब रखो जो आप चाहते हो। मैसेज चाह रहे हो, कम्युनिकेशन चाह रहे हो, प्रपोजल चाह रहे हो, जो भी आपके माइंड में है, जो भी आप चाहते हो राइट नाउ इस इंसान से, उसको माइंड में रखो, क्योंकि आपकी वो विश डिज़ायर पूरी हो जाएगी। लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में। लेट्स टेक 1 to 2 कार्ड्स। लेट्स सी। Higher learning. You have learned from your experience. More inner study is now required to further progress. आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो, लर्न कर चुके हो। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ कि आप अपने आप को थोड़ा और इनर लुक विद इन एंड
कोशिश करो कि अपने आप को और इम्प्रूव कर सको फ्रॉम विद इन. देन यू हैव यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो. आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होगा, क्या करना चाहिए. सो जस्ट डू वट यू नीड टू डू राइट नाउ. बजाय इसके कि आप अपने आप को फियरफुल करो, नेगेटिव सोचो. कोशिश करो कि यू यूज़ योर विजडम और एक्सपीरियंस जो भी आपने आपका हुआ इस कनेक्शन में रहते हुए या फिर ओवरऑल अपनी लाइफ में, और उस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए स्टार्ट मैनिफेस्टिंग जो आपकी लाइफ में आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो इस इंसान से. और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत जल्द कम्युनिकेशन होगी. लेट मी सी, एक दो कार्ड्स ऐड करूँगी इसमें जस्ट टू सी कि कितना जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम्युनिकेशन जो है आप दोनों की स्टार्ट हो जाए. लेट्स सी, किसी डेक को यूज़ करते हुए देख लेते हैं कब तक आप एक्सपेक्ट करते हो कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए आप दोनों की. Seven of Wands, the Moon, the Magician. Underneath the deck we do have Page of Wands. सीम्स लाइक कि एक हफ्ते के अंदर अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन एटलीस्ट आप लोगों की बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक हफ्ता मैक्सिमम आपकी जो है कम्युनिकेशन एटलीस्ट स्टार्ट ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें रैपिडली आगे बढ़ने वाली हैं. अगेन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि राइट नाउ एंड ऑनवर्ड्स, अब के बाद कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको, एक्साइटेड रख सको कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है. फियरफुल होना छोड़ दो कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुई, अभी नहीं मैसेज आया, अभी नहीं बात हुई. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, स्टार्ट अफर्मिंग कि आपका पर्सन आपको कितना मिस कर रहा है, और आप उस चीज़ को फील करो कि जैसे वो आपको बता रहा है कि हाउ बैडली दे मिस्ड यू. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम नेगेटिव सोचने में, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, स्टार्ट डिज़ायरिंग जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, और अपना फोकस उन चीज़ों के ऊपर रखो बजाय इसके कि नेगेटिव सोचो. सो या आई होप इट वाज ऑफ हेल्प. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर कोई भी सर्विसेज चाहिए, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.